मैं डॉक्टर नीरजा शर्मा, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। आज मैं बीए पाठ द्वितीय के छात्रों को सामाजिक सर्वेक्षण के अर्थ एवं प्रकृति के बारे में जानकारी दूंगी। सामाजिक सर्वेक्षण को समझने के लिए पहले अगर हम देखें तो हम सामाजिक संबंधों को देखें या मानव समाज को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि मानव समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। मानव के जो सामाजिक संबंध है वो व्यवहारों एवं घटनाओं का अध्ययन करने की एक विधि जो है वो सर्वेक्षण है। सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करने के कारण इस सर्वेक्षण को हम सामाजिक सर्वेक्षण कहते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण भी अगर हम देखें तो ये एक सामाजिक अनुसंधान की ही एक पद्धति है। जैसे कि आपने पहले जो सामाजिक अनुसंधान देखा था वैसे ही एक पद्धति जो है सामाजिक सर्वेक्षण भी है। इसमें भी वैज्ञानिक विधि के द्वारा ही किसी क्षेत्र विशेष के रहने वाले जो लोग होते हैं वहाँ की तत्कालिक सामाजिक समस्या के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करते हैं, तथ्यों को एकत्र करते हैं और इसके आधार पर सामाजिक सुधार की योजनाएं भी बनाते हैं। हम अगर भारतीय समाज की विभिन्न समस्याओं को देखें तो इसमें जो है बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे बढ़ती हुई नशाखोरी, बाल अपराध, आतंकवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, सांप्रदायिकता आदि जो समस्याएं हैं, इनको बढ़ावा देने वाली शक्तियां कौन कौन सी है, इसका अध्ययन हम सर्वेक्षण के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त समस्या ही नहीं, समस्या के अतिरिक्त हम जो है वो सामाजिक सर्वेक्षण में सामाजिक रहन सहन, रीति रिवाज, लोगों के आय व्यय, जीवन स्तर, जनसंख्या की प्रकृति, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, शिक्षा, इन सब के बारे में, व्यवसाय लोगों का, इन सब के बारे में भी जानकारी हम सर्वेक्षण के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण को यदि हम परिभाषित करना चाहें तो सबसे पहले बोगार्डस ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी में सामाजिक सर्वेक्षण को परिभाषित करते हुए कहा है कि यह एक समुदाय का सर्वेक्षण सामाजिक विकास की एक रचनात्मक योजना प्रस्तुत करने के उद्देश्य से किया गया, उसकी दशाओं तथा आवश्यकताओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। पीवी यंग ने अपनी इसी बात को बढ़ाते हुए कहा कि सामाजिक सर्वेक्षण किसी भी प्रचलित प्रकृति की दशाओं में सुधार हेतु रचनात्मक कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य से किए जाते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण की अगर हम इन परिभाषाओं के आधार पर प्रकृति देखें और अगर इसकी विशेषताएं देखें तो हम जो है इसको कुछ पॉइंट्स के आधार पे इसका अध्ययन कर सकते हैं। अगर सर्वेक्षण की विशेषता देखें तो एक प्रथम विशेषता तो यही हो सकती है दी गई परिभाषा के आधार पे कि सामाजिक घटनाओं एवं समस्याओं का अध्ययन। जितने समाज में जो है बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं और उनमें जीवन की दशा, लोगों की समस्या, उनके कारण आदि का अध्ययन किया जाता है। तो इन सब का अध्ययन जो है हम सर्वेक्षण के माध्यम से कर सकते हैं। केवल समस्या का ही अध्ययन नहीं करते, लोगों के समाज की संरचना में जो लोगों के पॉजिटिव रहन सहन है उसका भी अध्ययन हम इसमें करते हैं। फिर एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सामाजिक सर्वेक्षण में अगर हम देखें तो हम उन्हीं घटनाओं का अध्ययन कर पाते हैं जो एक निश्चित सामाजिक भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित हो, क्योंकि ताकि अनुसंधानकर्ता जो इस क्षेत्र में जाकर उससे संबंधित तथ्यों का अध्ययन कर सके। फिर है अगला जो विशेषता है वो है सामाजिक समस्याओं का अध्ययन एवं उपचार। अब जैसा कि हम जानते हैं कि समाज में जो है कई प्रकार की समस्याएं भी होती हैं, तो उन समस्याओं का अध्ययन मतलब हमें करना रहता है। उनके कारण खोजे जाते हैं, उन कारणों को, निवारण को और कैसे हम उन समस्याओं को हल कर सकते हैं, उनके सुधार को मार्गदर्शन करने में भी सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर है वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। जिस प्रकार से जब मैंने आपको अनुसंधान के बारे में जानकारी दी थी तो मैंने आपको बताया था कि अनुसंधान का कार्य, सामाजिक अनुसंधान में हम एक वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं अध्ययन के लिए। इसी प्रकार से सर्वेक्षण में भी सामाजिक अनुसंधान की तरह ही एक वैज्ञानिक विधि का, एक वैज्ञानिक क्रम का प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रश्नावली, साक्षात्कार अनुसूची आदि जो विधियों का प्रयोग करते हैं
अनुसंधानकर्ता जो है वैज्ञानिक ढंग से तथ्यों को एकत्रित करता है। सर्वेक्षण में जो घटनाएं होती है उनके कार्य कारण संबंधों का ज्ञान प्राप्त करता है। फिर उसके आधार पे जो निष्कर्ष निकलते हैं उनका सामान्यीकरण यहाँ पे किया जाता है। और सर्वेक्षण की हम सत्यता को भी परख सकते हैं, जिस प्रकार से कि अनुसंधान की सत्यता को परख सकते हैं। फिर है सहकारी प्रक्रिया। सामाजिक सर्वेक्षण जो है इसको हम एक सहकारी प्रक्रिया भी कह सकते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि अगर छोटा क्षेत्र हो, सीमित क्षेत्र हो तो एक व्यक्ति अध्ययन कर सकता है, लेकिन जब बड़े पैमाने पे जब हमें समस्याओं का अध्ययन करना हो या जानकारी प्राप्त करना हो तो उसके लिए एक अध्ययन दल का निर्माण किया जाता है और उस दल के सदस्य विषय के विशेषज्ञों के साथ मिलकर सामूहिक रूप से अध्ययन करते हैं। इसलिए सर्वेक्षण को हम एक सहकारी प्रक्रिया भी कह सकते हैं। परिमाणात्मक पक्ष। सामाजिक सर्वेक्षण में हमें इस जो तथ्य संकलित किए जाते हैं उन तथ्यों को परिमाण के रूप में या क्वांटिटी के रूप में हम उनको प्रकट कर सकते हैं। क्योंकि सर्वेक्षण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है सामाजिक सर्वेक्षण का, वो है जनगणना, सेंसस मेथड, है ना। तो उसमें जो है हम जो भी अनुसंधान प्राप्त करते हैं वो सांख्यिकी विधि के द्वारा, सांख्यिकी का प्रयोग दिन रात करते हैं। तो उसमें जो सर्वेक्षण के जो परिमाण होते हैं उन तथ्यों को हम संबंधित मानते हैं। अब इसकी विशेषताओं के बाद में यदि हम सर्वेक्षण की विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो हम ये कह सकते हैं कि सर्वेक्षण की विषय वस्तु को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। मोजर ने यही बताया हमें। पहली है जनसंख्यात्मक विशेषता। जनसंख्यात्मक विशेषता जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि जब किसी जनसंख्या की समुदाय, किसी समाज, समुदाय या जनसंख्या की विशेषता का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जनसंख्यात्मक विशेषता कहते हैं। इसमें जनसंख्या की हम वैवाहिक स्थिति, प्रजनन संबंधी नियम, जन्म घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, जन्मों का नियंत्रण, परिवार का नियोजन, औसत आयु, जनसंख्या की गतिशीलता, शिक्षा वगैरह, इन सबको हम शामिल कर सकते हैं। फिर अगला जो चरण मतलब कि जो विषय वस्तु का क्षेत्र है वो है सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण का अर्थ होता है कि किसी समाज के सामाजिक आर्थिक कारकों को ध्यान में रख के हम जो अध्ययन करते हैं उसे हम सामाजिक पर्यावरण कहते हैं। सामाजिक पर्यावरण में लोगों के व्यवसाय, आय, घरों की दशा, जिन घरों में वो निवास करते हैं उनकी दशा, है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जो मतलब कि और भौतिक सुविधाएं होती हैं, आस पड़ोस, लोगों का रहन सहन, आर्थिक दशा, और इस प्रकार किसी उस समाज में रहने वाले लोगों की भौतिक आवश्यकताएं क्या है और उनकी पूर्ति वो किन साधनों के द्वारा करते हैं, लोगों का बजट, उनकी आर्थिक समस्या, बेकारी, निर्धनता, अपराध, बाल अपराध, ऋणग्रस्तता, भिक्षावृत्ति, इन सब का अध्ययन भी इसमें किया। ये सब सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है सामाजिक क्रियाएं। इसमें हम क्या सामाजिक क्रियाओं को किसको सम्मिलित करेंगे? लोगों के वो व्यवसाय को या पेशे को नहीं करेंगे, उसके स्थान पे करेंगे व्यक्ति क्या करते हैं, ये जानने के लिए ये प्रश्न। जैसे वे खाली समय का उपयोग कैसे करते हैं समाज के लोग। कोई जो है वो मनोरंजन के लिए रेडियो सुनता है, कोई अखबार पढ़ता है, टीवी देखते हैं, या कुछ लोग जो है यात्रा करते हैं। सबकी अपनी अलग अलग रुचि होती है। कुछ लोग बागवानी करते हैं। इसी प्रकार से कौन कौन से खेलकूदों में लोगों की रुचि होती है, कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं, नाच गान, सामूहिक भोजन और सॉरी कितने लोग जो है नशे का प्रयोग करते हैं, सिगरेट या शराब का प्रयोग करते हैं, या किस प्रकार से वो उत्सव मनाते हैं, कर्मकांड के विषय में, उनकी धार्मिक आस्थाओं, इन सब के विषय में जो जानकारी है वो हमें सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। फिर है विचार एवं मनोवृत्ति। विचार एवं मनोवृत्ति से मतलब है कि समाज में रहने वाले लोगों का दृष्टिकोण, उनकी मनोवृत्ति, उनके सामाजिक मूल्य, उनकी मानसिक स्थिति, इसके लिए जैसे जनमत संग्रह करना किसी विषय पे, छुआछूत, विधवा विवाह, चुनाव संबंधी मत। आपने देखा होगा चुनाव के मौसम में जो है
वो विभिन्न वो सर्वेक्षण दलों के द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है और वो अनुमान लगाते हैं, ये दल जीतेगा, वो दल जीतेगा, इसकी सरकार बनेगी, ऐसी सरकार बनेगी, वैसी बनेगी, ये एक अनुमान। ये सब किसके माध्यम से होता है? ये अनुमान कैसे लगाए जाते हैं? सर्वेक्षण के माध्यम से। तो इन सब का जो है विचार और मनोवृत्ति को इसमें शामिल करते हैं। अब हम केवल जो है ये सर्वेक्षण के क्षेत्र को इन्हीं विशेषताओं तक ही सीमित नहीं रख सकते हैं, बल्कि जैसे जैसे समाज में अलग अलग परिस्थितियाँ आती रहती है, समाज क्योंकि परिवर्तनशील है और समय और परिस्थिति के अनुसार वहाँ उसमें कई नई नई परिस्थितियाँ हमारे सामने आती हैं, तो उसके अनुसंधान के विषय भी नए नए होते जाते हैं। तो सर्वेक्षण में इसके अलावा भी और भी कई विषय क्षेत्र हो सकते हैं। अब हम अगर सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य देखें तो हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण का जो उद्देश्य है वो व्यवहारिक है या वैज्ञानिक है। सामाजिक सर्वेक्षण में हम जो है वो विभिन्न जो सर्वेक्षण हैं उसमें जनजीवन के वो पक्ष से संबंधित, जैसे प्रशासन संबंधी तथ्यों की खोज करते हैं, समाजशास्त्री सिद्धांत जो होते हैं उसके किसी पक्ष पे हम प्रकाश डाल सकते हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो हम निम्न बिंदुओं में हम समझ सकते हैं। सबसे पहला है सामाजिक तथ्यों का संकलन। जो सामाजिक सर्वेक्षण है वो वैज्ञानिक विधि से किया जाता है, इसकी चर्चा मैं आपसे पहले भी कर चुकी हूँ। तो स्वाभाविक रूप से जो तथ्य संकलित होते हैं वो कैसे होते हैं? विश्वसनीय होते हैं। तो हम उससे जीवन के और व्यवहार से संबंधित तथ्यों को का मतलब कि एकत्रित करना सर्वेक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। तो इसके द्वारा हम सामाजिक क्रिया और संगठन के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे लोगों के रहन सहन के बारे में, आय का वितरण है, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा, धर्म, मनोरंजन, शिक्षा, व्यापार, उद्योग, पारिवारिक संरचना, लोगों में मतलब कि प्रवास की स्थिति, वैवाहिक स्थिति, जनसंख्या की प्रकृति आदि। ऐसे आपने देखा होगा कई बार जो है कई कंपनियों के द्वारा सर्वेक्षण किया जाता है। कई बार हमारे घरों पे कुछ सर्वेक्षण करते आते हैं, आप कौन सा साबुन यूज़ कर रहे हो, आपके यहाँ पे टीवी कौन से ब्रांड का है, या आप मतलब किस ब्रांड के कोई अमुक वस्तु यूज़ करते हो, या आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो। इस प्रकार से कई प्रश्नकर्ता आते हैं और वो आपसे जानकारी लेके जाते हैं। तो ये उन विभिन्न कंपनियों के द्वारा भी अपने माल को खपाना और संभावित सर्वेक्षण के आधार पे माल में मतलब कि वो जानकारी वो अपने बाजार को जानना, ये भी एक मुख्य कारण होता है। फिर है सामाजिक समस्याओं का अध्ययन। अगर हम देखें तो मतलब कि एक सामाजिक सर्वेक्षण का एक मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना, और केवल उसमें अध्ययन ही नहीं करते हैं, उसके आधार पे समस्याओं की जो जानकारी होती है उसके आधार पे उसके कारणों का पता लगाते हैं, और जब हमें कारण पता लग जाएंगे तो हम उसका निवारण भी कर सकते हैं, उसका समाधान कैसे करें, ये भी एक मतलब कि सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य है। फिर है कार्य कारण संबंधों की खोज। कार्य कारण संबंध से अर्थ है कि सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य जो है सामाजिक घटनाओं के कारण को ज्ञात करना, और उन कारण के पीछे कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं, घटित होती हैं, उनकी पुनरावृत्ति किन कारणों से होती है, और ये समाज को किस प्रकार से प्रभावित करती है, इन सब का अध्ययन भी हम सामाजिक सर्वेक्षण के माध्यम से कर सकते हैं। फिर है उपकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण। सर्वेक्षण का एक उद्देश्य जो है उपकल्पनाओं का निर्माण और उनका परीक्षण भी होता है। उपकल्पनाओं जो हमने उपकल्पना बनाई है सर्वेक्षण के माध्यम से हम जो है उस कल्पना को सत्यापित कर सकते हैं, उसके सत्यापन के लिए भी हम सर्वेक्षण कर सकते हैं, और उसके द्वारा जो नई नई उपकल्पनाएं बनेगी हमारे सर्वेक्षण के द्वारा उनकी विवेचना हम सर्वेक्षण के माध्यम से कर सकते हैं। फिर है सामाजिक सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण। सामाजिक सिद्धांतों का पुनर्परीक्षण से मतलब यह है कि विभिन्न अध्ययन अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा प्राचीन समय में भी कई विद्वानों के द्वारा कई सामाजिक सिद्धांतों को निर्मित किया गया, लेकिन समाज परिवर्तनशील है, गतिशील है, तो स्वाभाविक रूप से जब समाज की संरचना में परिवर्तन होगा तो उसकी जो सिद्धांत हैं उनमें भी परिवर्तन होगा।
तो प्राचीन काल में जो सिद्धांत सही थे वो आवश्यक नहीं है कि वर्तमान काल में वो समाज के ऊपर पूर्ण रूप से लागू हो, या वर्तमान में लागू हो रहे लेकिन भविष्य में भी उसी तरीके से पूर्ण रूप से सत्य सिद्ध हो। तो समय समय पे उन घटनाओं का फिर से अध्ययन करना, उनकी पुनर्परीक्षा करना और उन सिद्धांतों को नवीन अध्ययन के द्वारा परखना आवश्यक होता है कि ये सिद्धांत अब समाज में कितने मतलब कि समाज के लिए उपयोगी है या नहीं है। फिर सामाजिक घटनाओं का वर्णन। सामाजिक घटना जो होती है वो किसी सर्वेक्षण किसी उद्देश्य को लेकर ही नहीं करते हैं, उसमें सामाजिक घटनाओं का वर्णन के लिए ही नहीं करते हैं, बल्कि कई बार सामाजिक सर्वेक्षण जो है सरकारी तौर पे किए जाते हैं, आयोजन किया जाता है। उससे जो सूचनाएं संकलित होती है, जो सर्वेक्षण की रिपोर्ट आती है, जो आंकड़े आते हैं, उनको समय समय पे प्रकाशित सरकार के द्वारा किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे जनगणना रिपोर्ट, उनको उसके बहुत सारे तथ्य तो वो सामान्य अनुसंधानकर्ता के लिए एक सूचना के स्रोत की तरह कार्य करते हैं। फिर है जीवन की दशाओं का अध्ययन। सामाजिक सर्वेक्षण का जो उद्भव या विकास जो है मुख्य रूप से पहले इंग्लैंड और अमेरिका में हुआ था। इसमें जो है मुख्य रूप से श्रमिक वर्ग के लोगों की दिशा और दशा के बारे में अध्ययन से प्रारंभ हुआ था। फिर अधिकांश जो सर्वेक्षण है वो वर्तमान में भी अगर हम अन्य देशों में भी देखें तो लोगों की रहन सहन, आय व्यय, व्यवसाय, सुख सुविधा, समस्या, शिक्षा, धर्म आदि की जानकारी को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये सभी उद्देश्य हैं। अगले टॉपिक में मैं आपको सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण में समानताएं और उनमें क्या अंतर है, दोनों में क्या मुख्य मूलभूत अंतर है, और सामाजिक सर्वेक्षण की उपयोगिता या महत्व के बारे में जानकारी दूंगी।